हम्म। तो बच्चों आपका लास्ट क्लास में हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था। सेकंड चैप्टर आपका पॉलिनोमियल बहुपद था, जिसमें हमने पढ़ा था तीसरी बीजीय सरसमिका। तीसरी बीजीय सरसमिका आपकी थर्ड एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आपकी क्या थी? थर्ड एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की ए माइनस बी की आप मल्टीप्लाई करें ए प्लस बी से, तो आपको क्या आता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है। मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, है ना। तो एक क्वेश्चन इस तरीके का करके देखते हैं। जैसे आपका एक ब्रैकेट में 2x माइनस 5y, दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 5y। तो बताएं मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। 2x का होल स्क्वायर। 2x स्क्वायर में तो केवल x का स्क्वायर हो रहा है। 2x पूरा आपका a है। a आपका क्या है बच्चों? पूरा 2x है, तो आपका आएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करिए तब बताएं क्या आएगा। 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। वेरी गुड मुस्कान। ये आपका हो गया 4x स्क्वायर माइनस का 25y स्क्वायर। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। इसी की तरह फिर इसके बाद हमने क्या करा था? एक क्वेश्चन आप हमें यदि राइट साइड दे रखी हो, फॉर एग्जाम्पल आपको यदि दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बराबर होता है किसके? एक ब्रैकेट में a माइनस बी आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यदि आपके क्वेश्चन में दे रखा है 25 पी स्क्वायर माइनस का 16 क्यू स्क्वायर, तो बताइए किसके बराबर होगा बच्चों? पहले से कन्वर्ट करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो 25 पी स्क्वायर किसका होल स्क्वायर होता है बच्चों? 25 मैम 5p माइनस 5 माइनस 4q। एक ब्रैकेट और दूसरी ब्रैकेट में 5p प्लस 4q। वेरी गुड, बिल्कुल सही बच्चों। यहाँ पर देखिए एक है आपका 5p, 25p स्क्वायर आपका 5p का होल स्क्वायर हो रहा है, 16q स्क्वायर आपका 4q का होल स्क्वायर हो रहा है। ये आपका इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया कि फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। तो इसे आप थर्ड एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, एक ब्रैकेट में 5p माइनस 4q और दूसरी ब्रैकेट में 5p प्लस 4q। बताए बच्चों, क्लियर है? किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। यस मैम। नो मैम। चलिए, नो फिर इसके बाद हमने एक और क्वेश्चंस करे थे इसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे। क्या कि जैसे आपका 97 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू भी हम थर्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे बच्चों बताओ? कंपेयर करो, ए और बी की वैल्यू बताओ क्या आएगी। सॉल्व करें, कंपेयर करें, पहले क्या आया? मैम ए तो 97 आ जाएगा और बी 3 आ जाएगा। वेरी गुड। कंपेयर करने पर ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हमने कंपेयर किया, तो ए आपका 97 हो गया, बी आपका 3 हो गया। तो राइट साइड में हम क्या लिख सकते हैं? एक ब्रैकेट में सॉल्व करें। मैम 97 माइनस 3 एंड 97 प्लस 3। वेरी गुड। एक ब्रैकेट में आपका आ गया 97 माइनस 3, दूसरी ब्रैकेट में आपका हो गया 97 प्लस 3। तो सॉल्व करके बताएं, 97 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा? वेरी गुड, आंसर भी आ गया आपका मैसेज में। 97 में से 3 माइनस करेंगे 94, 97 में 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 100। 94 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 9100। 200। सभी को क्लियर है बच्चों? यस मैम। तो ये तो था थर्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो हमने लास्ट टाइम पे पढ़ी थी। एक क्वेश्चन तो फिर इसी का आप पोल में बताएं,
आपका क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा बच्चों, 144a² माइनस का 36b²। आपको दूसरी साइड दे रखी है, बताइए इसे हम किसके बराबर लिख सकते हैं। ध्यान से बच्चों चारों ऑप्शन देखिएगा, फिर इसका आंसर पोल में दीजिएगा। 144a² माइनस का 36b², इसे आप इनमें से कौन से ऑप्शन से दिखाएंगे? थर्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करके बताएं। गुड मैम। बच्चों, आंसर पोल में देना होता है, माइक पे नहीं। मैं सबके फिर माइक बंद कर दूंगी। माइक पे कोई आंसर नहीं बोलेगा बच्चे, पोल में आंसर दीजिए। पोल में आंसर नहीं आता हो देना तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं बता दूंगी। पोल में आंसर कैसे देना है, आपके फोन में 3 डॉट दिख रहे होंगे, उस पे क्लिक करें, एक्टिविटीज पे क्लिक करें, फिर पोल पे क्लिक करें। 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, जो सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है उस पे क्लिक करें, फिर वोट के बटन पे क्लिक करें। वोटेड लिखा जाए तब मानिएगा कि आपका आंसर पोल में चला गया है। सभी बच्चे मैम हमारे वाले में नहीं आ रहे ये डॉट्स वगैरह, ये 8 डॉट्स तो आ रहे हैं, वो नहीं आ रहा है एक्टिव पोल। एक्टिविटीज लिखा आ रहा है बच्चे आपके, उसमें 3 डॉट दबाने पर एक्टिविटीज लिखा हुआ आ रहा है। नो मैम नहीं आ रहा। हिंदी में उसमें लिखा हुआ है तो नहीं है, गतिविधियां करके एक्टिविटीज का कुछ इस तरीके का साइन होगा। दिख रहा है क्या बच्चे? नो मैम नहीं है ऐसा। तो कोई नहीं बच्चे, जब मैं पोल एंड कर दूंगी तब आप मैसेज में लिख दीजिएगा, ठीक है? ओके मैम। हम्म हम्म 8 बच्चों के आंसर आ गए हैं, बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। अभी 2 बच्चे और रह गए हैं। हम्म कोई और रह गया है? लास्ट 10 सेकेंड। तो चलिए पोल एंड करते हैं। सभी के आंसर आए हैं, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिए, वेरी गुड बच्चों। आपका इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमने इसे कंपेयर किया अपने उससे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म के स्क्वायर से, तो ये आपका किसका होल स्क्वायर बन रहा है? 12a का होल स्क्वायर। और ये आपका किसका? 6b का होल स्क्वायर बन रहा है। तो एक ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 12a माइनस 6b, और दूसरी ब्रैकेट में आपका क्या आएगा? 12a प्लस 6b। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करेंगे, एक सेकेंड। तो सभी बच्चों को दिख रही है स्क्रीन? यस मैम। यस तो मैम। आज से आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है, लाइंस एंड एंगल्स। हेडिंग डालें बच्चों अपनी कॉपी में जल्दी से। लाइंस एंड एंगल्स में हम आज पढ़ेंगे साइड्स और एंगल्स। साइड्स क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो बच्चों साइड क्या होती है? साइड आपकी एक लाइन सेगमेंट होता है। साइड क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट होता है, जो कि किससे बना होता है? 2 वर्टिसेस को ज्वाइन करने से बना होता है। तो जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि 2 वर्टिसेस, कोई भी 2 वर्टिसेस ले लीजिए, एक वर्टेक्स ये हो गया, दूसरा वर्टेक्स ये हो गया, इन दोनों को ज्वाइन करने पर जो मिल रहा है हमें, वो क्या कहलाती है? साइड। बताएं बच्चों, क्लियर हुई? यस मैम। ये 2 वर्टेक्स को ज्वाइन करने पर, 2 वर्टेक्स को हम ज्वाइन करते हैं तो जो हमें मिलती है वो उसकी साइड कहलाती है। यस मैम। तो डेफिनेशन जल्दी यस से मैम। बच्चों अपनी कॉपी में लिखें कि साइड क्या होती है? साइड इज अ लाइन सेगमेंट
that joins two vertices of the figure. तो इसकी एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, ये एक साइड हो गई, तो टोटल कितनी साइड्स हो गई इस फिगर में? कितनी साइड्स है बच्चों इस फिगर में? मैम 4. 4. वेरी गुड. तो यहाँ पर 4 साइड्स हैं. साइड्स कैसी है? ये आपकी पूरी एक साइड है जो दो वर्टिसेस के जोड़ने पर मिली है. यहाँ तक क्लियर है बच्चों सभी को? मैम. तो चलिए फिर हाँ लिख रहा हूं बच्चों साइड की डेफिनेशन, तो जल्दी से लिखें. A side is a line segment that joins two vertices of the figure. हो गया मैम. बच्चों इतनी लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? 15 मिनट हो चुके हैं क्लास को स्टार्ट हुए. बच्चों 5:30 पे क्लास स्टार्ट हो जाती है. 5:30 पे ज्वाइन क्या करें? जिन बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया है वो ध्यान से देखें. अभी अभी हमने नया चैप्टर शुरू किया है, लाइंस एंड एंगल्स. लाइंस एंड एंगल्स में पहला टॉपिक है आपका साइड. तो साइड क्या होती है बच्चों? साइड यहाँ पर कोई भी दो वर्टिसेस को जोड़ने पर जो एक लाइन सेगमेंट मिलता है, लाइन का सेगमेंट, वो आपकी साइड कहलाती है. ये आपकी साइड है. तो ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई. तो टोटल कितनी साइड्स हैं इस फिगर में? 4. क्लियर है? फिर यहाँ पर ये आपकी साइड्स हो गई 4. इसके बाद बच्चों आते हैं एंगल पर. ध्यान से देखिएगा एंगल क्या होता है बच्चों. एंगल कैसे बनता है? जब हम दो लाइंस जहां पर मिल रही होती हैं, दो लाइंस जहां पर मिलेंगी वहां वो एक एंगल फॉर्म करती हैं. ये एक लाइन है, ये एक लाइन है. तो इन दोनों लाइंस को जब हम मिला देते हैं तो यहाँ पर ये मिल रही है. इस मीटिंग वाले पॉइंट पर आप एक एंगल फॉर्म कर सकते हैं. यहाँ पर जो फॉर्म होगा वो एक एंगल कहलाता है. क्लियर हुआ बच्चों? एंगल कब बनता है? जब हम दो लाइंस को मिलाते हैं तो उसके मीटिंग पॉइंट पर एक एंगल फॉर्म होता है. बताएं किसी को कोई डाउट? नो मैम. जल्दी से लिख लें. एंगल कब फॉर्म होता है? इज फॉर्म्ड बाय द मीटिंग ऑफ टू लाइंस. लाइन सेगमेंट कह दें, रे कह दें, दो लाइंस कह दें. जब वो मिलती हैं तो इस पॉइंट पे जहां वो मिलती हैं, जहां उनका मीटिंग पॉइंट होता है वहां पर एक एंगल फॉर्म होता है. डेफिनेशन लिख ली बच्चों एंगल की. एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय द मीटिंग ऑफ टू लाइंस. लिख ली मैम. चलिए आगे चलते हैं बच्चों. फिर यहाँ पर कितने एंगल्स हैं इस फिगर में? यहाँ पर दो लाइंस मिल रही हैं, ये एक एंगल फॉर्म हो गया. यहाँ दो लाइंस तो एक एंगल. तो टोटल कितने एंगल्स हो गए इसमें? 4. 4 एंगल्स बन रहे हैं. क्लियर है बच्चों? तो अब उसके बाद इस एंगल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एंगल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे इस पॉइंट पर एंगल बन रहा है तो पॉइंट ओ को हम हमेशा बीच में सेंटर में लिखते हैं. पॉइंट ओ आपका हमेशा सेंटर पे आता है. यहां से आप स्टार्ट करेंगे ए ओ बी. तो ए ओ बी, ओ पर एंगल बन रहा है, ओ को हमने सेंटर में रखा. तो ये हो गया आपका एंगल ए ओ बी. लिख दीजिए या एंगल बी ओ ए लिखें, बात एक ही है. बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पर वो एंगल बन रहा है वो पॉइंट आपको सेंटर में रखना है, बीच में. क्लियर है? ओ आपका हमेशा सेंटर में रहेगा. बाकी लाइंस के जो एंडिंग पॉइंट्स है ए और बी, उसे आप ए भी पहले लिख सकते हैं या बी भी पहले लिख सकते हैं. क्लियर है? रिप्रेजेंटेशन बच्चों समझ में आया? इसे एंगल को हम एंगल एओ बी भी लिख सकते हैं, एंगल बीओ ए भी लिख सकते हैं. क्लियर है मैम. चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों. आगे है वर्टेक्स. वर्टेक्स क्या होता है बच्चों? वर्टेक्स ऑफ एन एंगल इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ टू रेज फॉर्मिंग द एंगल. तो जहां पर एंगल बन रहा है वो जो पॉइंट है वो आपके क्या कहलाते हैं? ये वर्टेक्स कहलाते हैं. ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके क्या कहलाते हैं? वर्टेक्स. क्लियर है बच्चों? वर्टेक्स क्या है? वो कॉमन पॉइंट है जहां पर दो लाइंस मिल रही होती हैं और एंगल बना रही होती हैं. तो वो पॉइंट आपके वर्टेक्स कहलाते हैं. तो 3 चीजें पढ़ी बच्चों हमने. ये हो गई साइड, ये हो गया एंगल, और ये कहलाया वर्टेक्स. बताए बच्चों? क्लियर हुआ? यस मैम. तीनों टर्म्स क्लियर है? साइड, वर्टेक्स और एंगल. यस मैम. चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों. तो यहाँ पे ये आपका मैम एक बार वो डेफिनेशन फिर से निकाल दो. हाँ देखिए वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स ऑफ एन एंगल इज द कॉमन पॉइंट ऑफ द टू रेज.
जहां पर ये आपके दो लाइंस मिल रही हैं उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। वो जो दो लाइंस जहां पे मिल रही हैं वो कॉमन पॉइंट आपका क्या कहलाता है? वर्टेक्स। हो गया मैम। 2 मिनट और सभी बच्चे लिख लें। लिख लिया बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। अब ये आपका था किनारे के पॉइंट्स, आपके वर्टेक्स, ये आपका एंगल, और ये पूरी आपकी साइड कहलाती है। ठीक है, ये आपकी समरी थी इन तीनों की। तो अब आपको ये फिगर दे रखी है, तो इस फिगर में बताएं टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी? सभी बच्चे काउंट करके बताएं साइड्स कितनी है इस फिगर में। 8। 8 मैम। ध्यान से देखें। हाँ, कितनी हुई साइड्स? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हाँ, कितनी साइड्स हो गई? 8। क्लियर है बच्चों? यस मैम। तो यहाँ पे आपकी साइड्स कितनी आ गई? 8। अब मुझे बताएं कितने एंगल्स कितने बन रहे हैं? मैम 8। वेरी गुड। एंगल्स भी ध्यान से देखिए बच्चों, 8 बन रहे हैं। एक एंगल, सेकंड, थर्ड। यहाँ पर भी देखिए दो लाइंस आपकी मिल रही है, तो जहां भी आपकी दो लाइंस मिलेंगी वो आपका एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो ये भी आपका एंगल हो गया। फिर ये सब आपके क्या है? एंगल है। तो टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितने हो गए? 8। 8। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एंगल देखिए, जब भी आपकी दो लाइंस जहां पर मिलती हैं वहां एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। काफी बच्चे ये वाला एंगल काउंट करना भूल जाते हैं, यहाँ भी आपका एक एंगल बन रहा है। क्लियर है? यस बताएं, मैम। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो कितनी साइड्स आई? 8 साइड्स आई और 8 ही एंगल्स आए। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपकी ये आकृति दे रखी है, दिस फिगर। इस फिगर में बताएं कितनी साइड्स हैं? 11 मैम। नहीं, ध्यान से देखें। 10 साइड है मैम। 10। कितनी 10 साइड्स हैं? साइड, 10 साइड्स। 10। वेरी गुड। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितनी साइड्स आई? 10 साइड्स आई। एंगल्स कितने बन रहे हैं? 10। वेरी गुड, एंगल्स भी आपके 10 बन रहे हैं। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जहां भी दो साइड्स आपके मिलती हैं वहां एक एंगल फॉर्म होता है, ये आपके 10 एंगल्स हो गए। और वर्टेक्स कितने बन रहे हैं बच्चों? मैम 10। वर्टेक्स भी आपके 10 बन रहे हैं। आपके ये जो पॉइंट्स हैं जहां ये एंगल्स बन रहे हैं, जहां एंगल्स बन रहे होते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स। तो 10 एंगल्स बन रहे हैं, तो 10 ही आपके कितने? वर्टेक्स हैं। तो आपके वर्टेक्स भी कितने हो गए? 10। बताए, क्लियर है बच्चों? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। यहाँ पे आपकी 10 साइड्स हो गई, 10 एंगल्स हो गए, 10 वर्टेक्स हो गई। नो डाउट मैम। चलिए फिर आगे, अब एक क्वेश्चन मैं पोल में पूछूं बच्चों। यस यस मैम। मैम। चलिए, यस कोई मैम। भी बच्चा आंसर माइक पे नहीं बताएगा, सब बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। आपको नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल्स बताने हैं। इस फिगर में कितनी साइड्स और कितने एंगल्स हैं? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। गुड। अभी 2 बच्चे रह गए हैं।
गुड। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है, जल्दी से बताएं बच्चों। चलिए, सबके वोट आ गए। तो बिल्कुल सही, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। क्या है इसमें? नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल्स 5। 5 साइड्स है और 5 ही एंगल्स है ना? तो ऑप्शन ए मैम का सही आंसर है। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। इसमें बताएं नंबर ऑफ एंगल्स कितने होंगे। ध्यान से बच्चों काउंट करिएगा। नंबर ऑफ एंगल्स बतानी है इस फिगर में। हम्म गुड गुड। गुड। हम्म अभी एक आध बच्चे रह गए हैं, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए, सभी के आंसर आ गए बच्चों। 10 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 9 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। एक बच्चे का आंसर गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी 12। कैसे 12 साइड्स हैं? एक एंगल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो टोटल कितने एंगल्स बने? 12 एंगल्स, है ना? क्लियर है बच्चों? ये यस आपके मैम टोटल 12 एंगल्स बन रहे हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट बताएं कितने वर्टेक्स हैं इसमें। इस फिगर में कितने वर्टिसेस हैं? क्या बच्चे, मैसेज में क्या लिखा है? मैम पे अटेंशन क्यों नहीं बचते है मामा? बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं, माइक पे बताएं। मैम आप ग्रुप में अटेंडेंस क्यों नहीं भेजते हो जी इस टाइम का? बच्चे आपका ग्रुप को ये आपका एडिशनल बैच है, इसका कोई ग्रुप नहीं है, इसलिए अटेंडेंस नहीं जाती है। बच्चे ये एडिशनल बैच बना है, आपका रेगुलर बैच तो आपका उसकी टाइमिंग आपकी बात की होगी, चाहे 7 से 8 हो या 8:30 से 9:30। आप लोगों को उस ग्रुप में टाइमिंग चेंज करने के लिए कहा होगा मैम से, तो इसलिए आपका ये नया ग्रुप बना है। तो मैम इसमें क्लास लगाने से अटेंडेंस नहीं लगती? अटेंडेंस आपकी लग जाएगी, अटेंडेंस के लिए मत फिक्र करिए। जब भी आप लॉग इन करते हैं तो आपका सारे नंबर जब आप एंटर करेंगे तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। ओके मैम। अटेंडेंस बच्चों लग रही है आपकी। चलें, फिर सभी के आंसर आ गए हैं। तो 10 बच्चों के आंसर आए हैं, एक बच्चे का आंसर गलत हुआ है। बच्चे ध्यान से देखें, वर्टेक्स क्या होते हैं? जहां पर आप एंगल फॉर्म करते हैं वहां पर ही आपके वर्टेक्स होते हैं। ये कॉमन मीटिंग पॉइंट्स, जो कॉमन पॉइंट्स हैं, ये आपके वर्टेक्स कहलाते हैं। तो टोटल कितने आपके पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 आपके वर्टेक्स हो गए। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हुआ। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, कोई नहीं, गलती से हो गया, कोई नहीं। ठीक है, अब सभी बच्चों को क्लियर हुआ। हमने अभी क्या क्या देखा? हमने देखी साइड्स, आपकी ये साइड्स कहलाती हैं। दो वर्टेक्स को मिलाने पर जो लाइन सेगमेंट है वो आपकी साइड कहलाती है। ये आपकी साइड हो गई। ये आपका एंगल कहलाता है और ये आपका वर्टेक्स कहलाता है। तीनों टर्म क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट्स के बारे में।
पॉइंट क्या होता है, फिर कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। सभी बच्चे जल्दी से हेडिंग डालें, पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पॉइंट क्या होता है, तो देखिए पॉइंट क्या है, पॉइंट को आप समझ सकते हैं कि एक पेपर पे कोई डॉट है, तो ये डॉट आपका एक पॉइंट कहलाता है। पॉइंट करता क्या है बच्चों, ये आपको एक एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन बताता है। एक प्लेन सरफेस पे, ये आपको एक प्लेन सरफेस है, ये जैसे पेपर आपका एक प्लेन सरफेस है, इस पर ये आपको एक लोकेशन बताता है या पोजीशन बताता है एग्जैक्ट। तो एक पॉइंट के द्वारा हम किसी भी उसकी लोकेशन या पोजीशन देख सकते हैं। तो पॉइंट क्या होता है बच्चों, एक पेपर पे एक डॉट आपका एक पॉइंट है, जैसे ये डॉट, ये आपका क्या कहलाएगा, पॉइंट। क्लियर है बच्चों, ये आपका पॉइंट है। अब पॉइंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों, ध्यान से देखें। पॉइंट्स की प्रॉपर्टीज है कि पॉइंट की ना तो लेंथ होती है, ना विड्थ होती है, ना हाइट होती है। इसके कुछ भी मेजरमेंट्स नहीं होते, ना इसकी हाइट होती है, ना लेंथ होती है, ना विड्थ होती है। क्लियर है बच्चों, ये सिर्फ एक डॉट है, इसकी ना कोई लेंथ होगी, ना हाइट होगी, ना इसकी विड्थ होगी। क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. चलिए, ये तो हुई प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट्स। अब आई कोलिनियर पॉइंट्स। तो बच्चों अपने कॉपी में हेडिंग डालिए कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, इफ थ्री और मोर देन थ्री मीन्स 4, 5, 6 और and goes on. 3 or more than 3 points lie on a straight line, they are called collinear points. सभी बच्चे पहले डेफिनेशन लिखें। यदि 3 और मोर देन 3 या 3 से ज्यादा बिंदु जब हम इन पॉइंट्स को मिलाएं तो एक स्ट्रेट लाइन मिले, तो ये सारे पॉइंट्स आपके क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, क्या मिले आपको, एक स्ट्रेट लाइन मिले। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर आपको यदि एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तब वो आपके क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट मिल रहे हैं और उन्हें ज्वाइन करने पर बच्चों एक स्ट्रेट लाइन मिले, तो ये सारे पॉइंट्स आपके क्या कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर है? जल्दी से डेफिनेशन लिखें बच्चों। इफ 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स lie on a straight line, they are called collinear points. हो गया मैम। सभी हो गया मैम। लिया? Yes, ma'am. चलिए फिर आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ये सारे पॉइंट्स हैं। अब हम इन पॉइंट्स को क्या करते हैं, ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। पहले को दूसरे पॉइंट से मिलाते हैं, पहले पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिलाया, दूसरे पॉइंट को तीसरे पॉइंट से मिलाते हैं, तीसरे पॉइंट को चौथे पॉइंट से मिलाते हैं। तो इन चारों पॉइंट्स को मिलाने पर हमें क्या मिली, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, सीधी लाइन मिल रही है जो कहीं पर ब्रेक नहीं हो रही, सीधी स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके क्या हुए, कोलिनियर। तो जब हमें ये मिली सीधी लाइन, तो ये आपके पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। क्लियर हुआ बच्चों? अच्छा, अब किसी बच्चे के दिमाग में आया कि हमने यही बात क्यों करी कि 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स ही, 2 पॉइंट्स की बात क्यों नहीं करी, कि यदि केवल 2 पॉइंट्स हो तो वो क्या होंगे, फॉर व्हाट अबाउट 2 पॉइंट्स। यदि बच्चों कोई भी ये नोट लिखे, एनी 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, कोई भी 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर होंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों 2 पॉइंट्स को आप मिलाओगे तो हमेशा 2 पॉइंट्स को मिलाने पर तो आपको क्या, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी ही। बात समझ में आई? 2 पॉइंट्स को मिलाने पर तो बच्चों आपको हमेशा ही 2 पॉइंट्स मिलाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी मिलेगी। तो ये 2 पॉइंट्स तो आपके हमेशा कोलिनियर होते ही हैं, ऑलवेज कोलिनियर। लिखिए बच्चों, ये आपका नोट है, एनी 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर बिकॉज 2 पॉइंट्स को मिलाने पे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिल ही रही है, तो 2 पॉइंट्स आपके हमेशा कोलिनियर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके ये 2 पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ये दोनों पॉइंट्स को मिलाया एक स्ट्रेट लाइन मिली, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया एक स्ट्रेट लाइन मिली। तो 2 पॉइंट्स तो आपके किसी भी उसमें हो वो हमेशा कोलिनियर होते हैं।
क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। कोलिनियर समझ में आया? पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर एक स्ट्रेट लाइन मिले तो वो कोलिनियर है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब नॉन कोलिनियर की बात कर लेते हैं। नॉन कोलिनियर में क्या होगा? नॉन कोलिनियर में यदि थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यदि जब हम उन्हें ज्वाइन करें तो आपको स्ट्रेट लाइन ना मिले तो वो आपकी क्या कहलाते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। स्ट्रेट लाइन मिले तो वो कोलिनियर हो गए, स्ट्रेट लाइन नहीं मिले तो वो नॉन कोलिनियर कहलाएंगे। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। नोट करें, जब थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती, डू नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो वो आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पे देखिए आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, अब इन्हें ज्वाइन करते हैं। पहले को दूसरे लाइन से पॉइंट से ज्वाइन किया, ये लाइन मिली, पर दूसरे को तीसरे से ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें लाइन को ब्रेक करना पड़ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है। तीसरे को चौथे से ज्वाइन करना पड़ रहा है तो आपको फिर ब्रेक करना पड़ रहा है, आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है। तो जहां पर यदि आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है तो ये आपके क्या कहलाएंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर हुआ? ये जब हमने इसे ज्वाइन करा, बताएं बच्चों, जब हम इसे ज्वाइन कर रहे हैं पहले को दूसरे पॉइंट से, तो लाइन तो मिल रही है, दूसरे को तीसरे से कर रहे हैं तो भी लाइन मिल रही है, लेकिन वो लाइन ब्रेक हो रही है। यहाँ पर ये आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है, इस लाइन को ब्रेक कर दिया आपने। बात समझ में आई बच्चों? एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है तो वो आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। ये आपके कैसे पॉइंट्स हो गए? नॉन कोलिनियर। क्लियर हुआ Yes, बच्चों? ma'am. चलिए, यस मैम। फिर एक बार समरी देखते हैं। समरी में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? पॉइंट के बारे में। पॉइंट क्या होता है? एक डॉट होता है। पॉइंट एक डॉट है, इसकी ना तो कोई लेंथ है, ना कोई विड्थ है, ना हाइट है, कुछ भी नहीं होता है। डॉट होता है सिर्फ जो किसी की पोजीशन या लोकेशन दिखाने के काम आता है। पॉइंट को हम किसी की पोजीशन या लोकेशन से प्रेजेंट करते हैं। फिर कोलिनियर पॉइंट्स की बात आती है। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं बच्चों? जब तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स को मिलाने पर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिले। एक कोई भी हरकत आई ना तो मैंने पुलिस में देवेगा। बच्चे अपना माइक बंद रखें यदि उससे कुछ नहीं कहना हो तो। हाँ, इजी है, बहुत अच्छी बात है बच्चों। अब बस आगे चल रहे हैं। फिर यदि आपको एक स्ट्रेट लाइन मिले तो ये आपका कोलिनियर पॉइंट हो गए, है ना? और दो पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं। कोई भी दो पॉइंट्स बच्चों हमेशा कोलिनियर होते हैं। तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स यदि एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं तो वो आपके कोलिनियर होंगे, और यदि आपके वो एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहे हैं तो वो आपके नॉन कोलिनियर हो गए। यहाँ पे देखिए आपकी स्ट्रेट लाइन ब्रेक हो रही है, स्ट्रेट लाइन ब्रेक हो रही है तो फिर ये आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाए। क्लियर है बच्चों? यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. तो यदि कोई आपका, मैं एक कुछ भी ऐसे ले लेते हैं, इन्हें नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ई। तो मुझे बताएं ए बी सी कोलिनियर है नॉन कोलिनियर? बताएं बच्चों, कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर? हाँ, तो ए बी सी बच्चों आपके कैसे हैं? कोलिनियर हो गए, कि आपको देख रहे हैं कि ए बी सी तीनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे, तो ये आपके कोलिनियर है। ठीक है, ये आपके कोलिनियर हो गए। इसके बाद मुझे बताएं यदि ए बी डी, क्या ये आपके कोलिनियर है? No, ma'am. कोलिनियर मैम। हाँ, तो जब ए बी डी आपका क्या हो रहा है? बी पे ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे ये आपके कैसे हो गए? नॉन कोलिनियर। क्लियर हुआ बच्चों? ई बी डी Yes, ma'am. बताएं, ई बी डी क्या ये आपका कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर? Collinear है मैम। हाँ, मैम। ये आपका कोलिनियर हो गया। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. यस मैम। क्वेश्चन एक पोल में पूछूं, आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन कोलिनियर पॉइंट्स को दिखा रहा है। ध्यान से बच्चों क्वेश्चन देखें, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका कोलिनियर पॉइंट्स दिखा रहा है। मैं आपका पोल ओपन कर रही हूँ, इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। पोल में दे बच्चों, कोलिनियर पॉइंट्स कौन से ऑप्शन में दिखाया जा रहा है?
आने लगे बच्चों आपके आंसर। दो बच्चों के आंसर रह गए हैं बस, दो तीन के। लास्ट 10 सेकेंड, एक बच्चे का और रह गया है। हाँ, आ गए सबके आंसर, वेरी गुड। सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। आपका इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि तीनों आपके एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, तो ये आपके कैसे हो गए? कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। क्लियर है? आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी आंसर आप लोग पोल में दें। ध्यान से देखिएगा, आपको वो ऑप्शन चुनना है जो कि फॉल्स हो। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं कुछ, वो पॉइंट्स के साथ साथ प्रॉपर्टी दे रखी है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नॉन कोलिनियर है। आपको चेक करना है कि ये प्रॉपर्टीज ट्रू है या फॉल्स है। जौन सा ऑप्शन फॉल्स प्रॉपर्टी दिखा रहा है, उस ऑप्शन को आपको पोल में आंसर देना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों? किसी को क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो बता दीजिएगा। आपको क्वेश्चंस के ऑप्शंस में दे रखा है कुछ पॉइंट्स हैं कि वो कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर। यदि वो स्टेटमेंट्स ट्रू है तो कुछ नहीं, लेकिन यदि स्टेटमेंट फॉल्स है तो वो ऑप्शन आप उसे पोल में बताएं। फॉल्स स्टेटमेंट को चुनना है बच्चों। बच्चों ध्यान से, फॉल्स स्टेटमेंट को आपको चुनना है। अभी तक 4 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 2 के आंसर सही हैं, 2 के गलत हुए हैं बच्चों, इसलिए जल्दबाजी नहीं, ध्यान से इसका आंसर पोल में दें। हम्म 8 बच्चों के आंसर आ गए हैं, जिसमें से 5 ने सही आंसर दिए हैं, 3 के आंसर गलत हुए हैं। हम्म मैम इसमें क्या बताना है, फॉल्स या ट्रू? बच्चे आपको चारों ऑप्शन देखने हैं। चारों ऑप्शन में से ये बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही बात कह रहा है और कौन सा ऑप्शन गलत बात कह रहा है। जो ऑप्शन गलत कह रहा है, जो स्टेटमेंट फॉल्स है, आपको उससे उससे चुनना है और उसका आंसर पोल में देना है। यहाँ पे जैसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि TLH कोलिनियर है या नहीं, आप ये चेक करिए कि ये कोलिनियर है या नहीं। फिर ADM आपका कोलिनियर है या नहीं। फिर चेक करिए TKH आपका नॉन कोलिनियर है या नहीं। फिर चेक करिए SMH के आपके कोलिनियर है या नहीं। इन सबको चेक करिए, जौन सा स्टेटमेंट गलत कह रहा है वो आपका आंसर होगा, उसे पोल में दीजिए। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें जल्दी से, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। 12 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 7 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 5 के आंसर गलत है। ध्यान से बच्चों अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? TKH सरनेक है या नहीं, कोलिनियर है या नहीं। TKH, TLH, T ये है बच्चों, L आपका ये हो गया, H आपका ये हो गया। TLH को मिलाया, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिली, तो ये आपके कोलिनियर है ना बच्चों। TLH आपका एक लाइन, स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू। बताएं बच्चों, क्लियर है? फिर उसके बाद सेकंड कह रहा है ADM कोलिनियर है या नहीं। ADM देखिए बच्चों, A आपका ये है, D आपका ये आया,
और एम आपका ये है, ADM आपका एक स्ट्रेट लाइन में नहीं मिल रहा है, ये आपकी लाइन क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, डी पर आपकी लाइन ब्रेक हो रही है, तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि ADM एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा है, तो ये कोलिनियर नहीं है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? उसके बाद नेक्स्ट देखिए TKH, क्या TKH नॉन कोलिनियर है? तो पहले देखते हैं T, ये आपका K और ये आपका H, तो TKH भी आपका एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं हो रही है, यहाँ पे K पर आपकी लाइन ब्रेक हो रही है ना? तो TKH आपका एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो ये आपका नॉन कोलिनियर ही होगा, और स्टेटमेंट भी यही कह रहा है कि नॉन कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर ही कह रहा है, और नॉन कोलिनियर है तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, ट्रू। फिर उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट क्या आ जा रहा है, SMH और K, SMH और K क्या आपका स्ट्रेट लाइन में है, कोलिनियर हो रहा है, SMHK एक आपका स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में आने के कारण ये आपका क्या है, कोलिनियर है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, आपसे ये पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन बी जो स्टेटमेंट कह रहा है वो आपका फॉल्स है, क्योंकि ADM आपका कोलिनियर नहीं है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, पोल नहीं खुला था। ऐसे में यदि कभी आप लोग सॉल्व कर रहे हो और मैं कह दूं कि लास्ट 10 सेकंड या और आपको कुछ टाइम ज्यादा लग रहा हो, तो आप मुझे बता दिया करें माइक ऑन करके कि मैम कुछ देर और, तो मैं और टाइम एक्सटेंड कर दूंगी, ठीक है? चलिए बच्चों, ऑप्शन 20 का सही आंसर हुआ। तो यहां तक बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? क्या था हमने पॉइंट, ये आपका पॉइंट एक डॉट हो गया, और जब एक या तीन से ज्यादा पॉइंट्स आपके एक स्ट्रेट लाइन में आए तो वो आपके कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, और जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स आपके स्ट्रेट लाइन में ना आए, स्ट्रेट लाइन पे ना आए, तो वो आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। क्लियर है? ये आपके कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, और यहाँ पर आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है, तो ये आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। No, ma'am. No, ma'am. फिर आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट No, ma'am. व्हाट इज लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। तीनों चीजें क्या होती हैं, जल्दी से हेडिंग डालें, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। ठीक है, तो लाइन क्या होती है बच्चों, पहले लाइन लिखें। लाइन आपकी अ फिगर मेड ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स विच कैन बी एक्सटेंडेड टू इंफिनिटी, जिसे हम आगे, बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं दोनों तरफ से, इज कॉल्ड अ लाइन। लाइन आपकी क्या है, 3 या 3 से ज्यादा जो कोलिनियर पॉइंट से आपकी मिली होती है, हम उसे आगे तक, ये तो पेपर यहाँ पे खत्म हो रहा है, लेकिन ये आगे लाइन चलती चली जाएगी, इधर भी ये लाइन आपकी चलती चली जाएगी, ये आपकी खत्म नहीं हो रही है, तो हम इसे इंफिनिटी तक बढ़ा सकते हैं, तो ये आपकी क्या कहलाती है, लाइन। बताएं बच्चों, लाइन कभी भी खत्म नहीं होती है, हम इसे इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं, और ये मिली कब होती है, जब आप कोलिनियर पॉइंट्स को मिलाते हो, तो जो आपकी लाइन कोलिनियर पॉइंट्स को मिलाने पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, लाइन। क्लियर है बच्चों? लाइन आपकी एक्सटेंड इंफिनिटी तक कर सकते हैं दोनों तरफ से, ये इंफिनिटी तक एक्सटेंड हो रही है, इसलिए मैं इसे डॉटेड करके दिखा रही हूँ कि आपकी ये खत्म नहीं हुई है, ये आगे तक चलती चली जाएगी। क्लियर है? Yes, ma'am. आपकी इंफिनिटी तक डॉटेड है, ये आपकी चलती चली जा रही है, लाइन है ये आपकी, तो इसे हम इस एरो से भी दिखा सकते हैं कि मीन्स ये आपकी खत्म नहीं हो रही है, आगे गोइंग ऑन एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी। ठीक है, चाहे आप इसे डॉटेड से दिखा दें या आप इधर एरो बना दें, तो एरो का भी मतलब यही है कि ये आपकी लाइन है और हम इसे और एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो if infinite points are joined one after the other then it also called a line। मतलब ये आपके कभी खत्म नहीं हो रही है, इन्फिनिटी पॉइंट्स, इन्फिनिट पॉइंट्स आप जोड़ते चले जाओ तब ये आपकी क्या बन रही है, एक लाइन, एक के बाद एक जोड़ते चले जाए वो आपकी लाइन है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, ये आपकी इन्फिनिट पॉइंट्स हैं, लगातार एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो वो आपकी क्या बना रहे हैं, एक लाइन बन रही है। ठीक है,
तो हम इन पॉइंट्स को गिन नहीं सकते, ये काउंटलेस है, इनफाइनाइट है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो मिला के आपकी लाइन बना रहे हैं। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसलिए इस लाइन के किनारे पे आप एरो भी बना सकते हैं। ये लाइन आपकी एरो यही दिखा रहा है कि ये अप टू इंफिनिटी एक्सटेंड करी जा सकती है। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज क्या होती हैं लाइन की? लाइन की प्रॉपर्टीज ये है बच्चों कि आपकी इनके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते, इनका कोई भी किनारा, छोर, सिरा नहीं होता, ये चलती चली जाएंगी लास्ट तक। तो लाइन के पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। बच्चों नोट करें, नोट है कि लाइन के पास नो एंड पॉइंट्स, लाइन डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट। आप कहो कि इसका लास्ट पॉइंट क्या है, तो लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, कोई भी लास्ट पॉइंट नहीं होता, ये अप टू इंफिनिटी तक चलती चली जा रही है। क्लियर हुआ बच्चों? जल्दी से लिखिए, लाइन डज नॉट हैव एंड पॉइंट। ठीक है, आगे चले बच्चों। तो लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं है और इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं? कोई पूछे इस लाइन पर कितने पॉइंट्स हैं, तो आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं एक लाइन पे। दूसरा पॉइंट भी जल्दी से नोट करें, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन अ लाइन। हो गया मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। फिर उसके बाद लाइन की कोई लेंथ होती है? हाँ, लाइन की लेंथ होती है, पर विड्थ नहीं होती, हाइट नहीं होती, पर लाइन की लेंथ होती है। बात समझ में आई बच्चों? लाइन की जैसे आपका पॉइंट था, तो पॉइंट की तो ना लेंथ थी, ना विड्थ थी, ना हाइट थी, कुछ भी नहीं था आपका पॉइंट का, लेकिन लाइन में लेंथ होती है, लाइन की लेंथ होती है। आप ये कह सकते हैं कि लाइन की लंबाई कितनी है। यहाँ पर लाइन की इनफाइनाइट लेंथ है, वो चलती चली आ रही है, हम उसे काउंट नहीं कर पा रहे हैं, पर लेंथ है, पर हाइट और विड्थ नहीं है। क्लियर है बच्चों? लाइन, यस मैम। लाइन ये आप कहेंगे Yes, कि ma'am. विड्थ क्या है, कितनी चौड़ी है, तो इसकी कोई चौड़ाई नहीं है, ना इसकी कोई हाइट है, इसकी लेंथ है पर। तो ये इसके पॉइंट हुए। एटलीस्ट 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन अ लाइन। कम से कम हमें 2 पॉइंट्स चाहिए लाइन को बनाने के लिए। कोई एक पॉइंट से आप लाइन नहीं बना सकते, 2 पॉइंट मिलकर ही लाइन बनाएंगे। 2 पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तब आपकी लाइन बनेगी। यहाँ देखिए, आपको कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। एक लाइन बनाने के लिए आपको कम से कम कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? 2 पॉइंट्स की। नोट करें बच्चों, एक लाइन को बनाने के लिए आपको कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट लाइन नहीं बनाती है, वो पॉइंट कहलाएगी केवल। लाइन को बनाने के लिए आपको कम से कम कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स। तो क्या क्या नोट हुआ बच्चों आपका? कि लाइन के कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते, एंड पॉइंट्स नहीं होते, लाइन पर ढेर सारे पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, लाइन की लेंथ होती है, विड्थ और हाइट नहीं होती, और लाइन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कम से कम हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। क्लियर है? यस मैम। चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों। तो यहां तक ये आ गई आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन। लास्ट प्रॉपर्टी एक और है, एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से बच्चों ढेर सारी लाइंस जा सकती हैं। इस पॉइंट से आपकी ढेर सारी लाइंस पास ऑन हो सकती हैं। एक लाइन से आपकी, वो एक पॉइंट से ढेर सारी लाइंस आपकी पास हो सकती हैं। क्लियर है? अनगिनत, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास थ्रू दिस वन पॉइंट। क्लियर है बच्चों? तो लास्ट यस मैम। क्या कह रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से आपकी ढेर सारी लाइंस पास हो सकती हैं। क्लियर है? नोट करें। सभी को लाइन की प्रॉपर्टीज समझ में आ गई? यस मैम। यहाँ पे देखिए,
हाँ, यहाँ पे देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, कितनी सारी लाइन सब एक ही पॉइंट से पास हो रही है। तो एक पॉइंट से आप ढेर सारी लाइंस को पास ऑन कर सकते हैं। अब उसके बाद एक लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लाइन का रिप्रेजेंटेशन देखिए बच्चों, यहाँ पर आपकी ये एरो दिखा रहे हैं ताकि ये लाइन आपकी आगे तक जा रही है। तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं कि ए बी 2 पॉइंट्स है आपके लाइन के, इसके ऊपर ये एरो दिखा रहा है, दैट इज मीन्स दिस इज अ लाइन। आइदर यू से इट ए बी और बी ए, बात एक ही है, चाहे आप बी से ए तक ले जाएं या ए से बी तक, ये आपका लाइन है। और ये जो एरो है वो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइन की जो लेंथ है वो क्या है, इनफाइनाइट है, वो आगे तक चली जा रही है दोनों तरफ, उसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं है, एरो ये शो कर रहा है। क्लियर है बच्चों? एरो क्या शो कर रहा है कि इस लाइन के कोई एंड पॉइंट्स नहीं है और ये किनारे तक चले ही जा रहे हैं। इसमें बताएं किसी बच्चे को कोई डाउट? कैसे शो करा हमने इस लाइन को? चाहे आप ए बी एरो लिखकर दिखा दें या बी ए एरो, तो ये आपका लाइन है। डेली लाइफ में एग्जाम्पल देखिए लाइंस के, आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा, रेलवे ट्रैक की लाइन कैसी होती है? रेलवे ट्रैक पे ये आपको इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ये चलती चली जा रही है, कहाँ तक बच्चों, कितनी आगे तक चली जाती है। ऐसी आपने इलेक्ट्रिसिटी के देखे होंगे, आपकी वायर्स कितनी, ये भी क्या है, एक लाइन है ना? बताएं बच्चों, डेली एग्जाम्पल क्लियर हुए? ये इलेक्ट्रिसिटी के वायर, रेलवे लाइन, ये सब आपके क्या है, डेली लाइफ ऑफ एग्जाम्पल्स हैं लाइन के। क्लियर है? यस मैम। तो बच्चों अब आज हम लाइन ही देखें या एक क्वेश्चन और करना है लाइन पे? मैम वन क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर एक क्वेश्चन, चलिए अभी नहीं, नेक्स्ट टर्न पे ही करेंगे बच्चों। नेक्स्ट टर्न पे लाइन सेगमेंट और रे पूरा कंप्लीट करके फिर उसके बाद आपके क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है? तो आज हमने क्या क्या देखा वो एक बार रिपीट कर लेते हैं। आज हमने साइड्स देखे, साइड्स क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं किसी फिगर में। क्लियर था बच्चों? ये आपकी जैसे थे कोई फिगर, उसमें आपकी ये साइड कहलाती है, ये एंगल कहलाता है और ये वर्टेक्स कहलाता है ना? उसके बाद हमने पॉइंट्स की बात करी। पॉइंट्स, एक डॉट आपका पॉइंट है, उसके बाद कोलिनियर पॉइंट्स, जब आप लाइन, कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स जिन्हें मिलाने पर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिले तो वो आपके कोलिनियर पॉइंट्स, और स्ट्रेट लाइन ना मिले तो वो आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। उसके बाद हमने लाइन के बारे में थोड़ा पढ़ा। लाइन आपकी क्या होती है? लाइन आपकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बनी होती है, इसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते, इसके एंड पॉइंट नहीं होते, ये कहीं भी खत्म नहीं होती है, ये चलती चली जा रही है अप टू इंफिनिटी तक। इसलिए हम इसके किनारे पे क्या लगा देते हैं, एरो। एरो का मतलब है ये खत्म नहीं हुई है, ये आगे कंटिन्यू हो रही है अप टू इंफिनिटी तक, ठीक है? तो लाइंस के लिए, लाइन होने के लिए कम से कम एटलीस्ट 2 पॉइंट होने चाहिए, तभी आप लाइन बना सकते हैं। लाइन होने के लिए कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए, तभी आप उन 2 पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन फॉर्म कर पाएंगे। एक पॉइंट से आपकी लाइन नहीं बनती है ना? और एक पॉइंट से ढेर सारी लाइनें पास हो सकती हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू 1 पॉइंट। क्लियर है बच्चों? लाइन की केवल लेंथ होती है, इसकी हाइट और विड्थ नहीं होती है। क्लियर है? यस मैम। आज हमने ये सब पढ़ा, इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब यदि किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।